नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड राज्य व्यवस्था के पार्ट 1, झारखंड के मुख्यमंत्री। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे को धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अंत तक बने रहिए। इसमें लॉजिकल ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स एग्जाम में आपको अवश्य में वो काम आएगा। ठीक है, तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। झारखंड का पहला मुख्यमंत्री सबको पता है, बाबूलाल मरांडी। और जो 1 है इसी से पता चल जाएगा लास्ट वाला। ठीक है, 11वां, एक पे एक डाल दिए। 11वां कौन है? अभी जो है हेमंत बाबू, हेमंत सोरेन। ठीक है, कितना सिंपल है, एक याद कर लिए, 11वां भी याद। ठीक है, बाकी 2 भरना है, 3 भरना है, 4 भरना है, 5 भरना है, 6 भरना है, 7 भरना है, 8 भरना है, 9 भरना है, 10 भरना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स बड़ा इजीली आपको याद हो जाएगा। इसको याद करने से पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी याद कर लीजिए। पहला चीफ मिनिस्टर झारखंड का बाबूलाल मरांडी। तो इसी से मरांडी है ना, तो इसी मरांडी से आपको एक चीज याद आ जाएगा। पक्ष का सबसे बड़ा नेता बाबूलाल मरांडी, विपक्ष का नेता झारखंड का पहला विपक्ष का नेता कौन? वो भी मरांडी है। ठीक है, पक्ष का भी मरांडी और विपक्ष का भी मरांडी। कौन सा मरांडी? स्टीफन मरांडी। ये हमारे प्रोफेसर थे और इनसे हमने पढ़ाई भी किया है। स्टीफन मरांडी एसपी कॉलेज के प्रोफेसर थे। ये एडिशनल ज्ञान दे दिया। ठीक है, पहला पक्ष का नेता बाबूलाल और विपक्ष का नेता स्टीफन मरांडी। कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि पहला में बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो स्टीफन मरांडी। अब हमको भरना है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स, पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन। सिंपल ही उसके लिए आपको चलना पड़ेगा दूसरे सेक्शन में। ठीक, कुछ चीजें याद कर लीजिए। शिबू सोरेन कितने बार सीएम बना? अर्जुन मुंडा कितने बार सीएम बना? और राष्ट्रपति शासन झारखंड में कितने बार लड़ा? और झारखंड में मुस्लिम राज्यपाल कितने बने? मुस्लिम राज्यपाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, राज्यपाल कितने बार बने? सबका जवाब है क्या? 3। सबका जवाब है 3। 3 बार शिबू सोरेन सीएम बने, 3 बार अर्जुन मुंडा, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा और 3 बार मुस्लिम राज्यपाल बने झारखंड में। 3 ही मुस्लिम राज्यपाल बने। ये सब तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस 3 से याद आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे 3 जगह आपको शिबू भरना है, 3 जगह अर्जुन मुंडा भरना है। तो कैसे भरेंगे ये देखिए। पहले हम लोग चलते हैं अर्जुन मुंडा के पास। ठीक है, अर्जुन मुंडा को याद कैसे रखेंगे? 2 4 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। क्लियर। दूसरा कौन? अर्जुन मुंडा। ठीक है, 2 दूनी 2 अर्जुन मुंडा, 4 कौन? अर्जुन मुंडा। 8वां कौन? अर्जुन मुंडा। क्लियर। ठीक है, अब आप एक स्पेशल सीएम का नाम जानते ही होंगे जो निर्दलीय सीएम बना था। कौन? मधु कोड़ा। ठीक है, कितने लेटर है? 1 2 3 4 5। मधु कोड़ा का कितना कितना नंबर होगा? 5वां नंबर का सीएम मधु कोड़ा। ठीक है, क्लियर। अब कहाँ क्या क्या भरना है? 3 बच गया, 6 बच गया, 7 बच गया, 2 3 4 5 6 7 9 10 11 ये बच गया। अब देखिए, हेमंत से पहले कौन जानता, कौन सीएम था? सबको पता है, रघुवर। इसमें कोई डाउट ही नहीं है, सबको पता है। और रघुवर से पहले कौन था? हेमंत। यहाँ तक ये सब तो सबको पता है। अब देखिए कितने जगह बचे? 1 2 और 3 जगह बचे। शिबू सोरेन कितने बार सीएम बना है? 3 बार। आंख बंद करके भर दीजिए। शिबू सोरेन, शिबू सोरेन 6 नंबर और शिबू सोरेन 7 नंबर। क्लियर।
आप सीरियली आप इजीली याद रख सकते हो इस लॉजिक से। क्लियर। अब आता है राष्ट्रपति शासन कितने बार लगे? 3 बार। कब कब? सिंपल सा ट्रिक है, 6, 7, 8। 6 के 6ठा सीएम के बाद, 7वां सीएम के बाद, 8वां सीएम के बाद। तो 6ठा सीएम के बाद यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा पहला, फिर शिबू सोरेन के बाद फिर दूसरा, 2 बार शिबू सोरेन के कार्यकाल के बाद उसकी सरकार गिरी, और 8वां सीएम के बाद इसके बाद, ठीक है, तीसरा वाला। तो ये 6, 7, 8 याद हो गया। पूछेगा सीएम पहला जब प्रेसिडेंट रूल लगा तो सीएम कौन था? शिबू सोरेन। दूसरा वाला जो था कौन था? शिबू सोरेन। तीसरा वाला में कौन था? अजीत। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि उस समय राज्यपाल कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्यपाल कौन थे? SMS, ठीक है। और SMS कौन? जो 3 राज्यपाल थे ना, मुस्लिम राज्यपाल, वही 3 मुस्लिम राज्यपाल उस समय राज्यपाल थे, ठीक है। एस से सैयद सिबते रजी, क्लियर, सिबते रजी। फिर M से MOH फारूक, फारूक, ठीक है। फिर S से सैयद अहमद, सैयद अहमद। 3 मुस्लिम राज्यपाल थे और तीनों के समय में प्रेसिडेंट रूल लगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मुस्लिम नाम देख के आप इजीली मार सकते हो। SMS, आगे भी सैयद, ऊपर भी सैयद, नीचे भी सैयद, ठीक है। तो बीच में कौन? MOH फारूक। क्लियर। कौन कौन राष्ट्रपति, जितने भी फैक्ट्स थे जो आदमी को कंफ्यूजिंग करता है वो सारे यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, इन लोगों के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर करते हैं, ठीक है। बाबूलाल मरांडी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, कौन कौन सा चीज इम्पोर्टेंट है बाबूलाल से रिलेटेड। पहला सीएम है, इसलिए याद करना बहुत जरूरी है। देखिए इसका जन्म कहाँ हुआ? गिरिडीह जिला, याद कर लीजिए। गिरिडीह जिला, तीसरी प्रखंड, और कोदाई बाग बोल के गाँव में, कोदाई बाग, ठीक है। ये याद रखिए। फर्स्ट सीएम कौन है इंडिया का? फर्स्ट सीएम यही है। फर्स्ट होम मिनिस्टर इंडिया का यही है, ठीक है। ये सीएम का भी पद यही था, पहला होम मिनिस्टर भी इसी के पास था। झारखंड का पहला सूचना एवं संपर्क मंत्री कौन था? सूचना एवं संपर्क मंत्री यही था पहला। भी मुख्यमंत्री भी था, गृह मंत्री भी था, सूचना एवं संपर्क मंत्री भी था। तीन हो गया। और इसके पास एक और डिपार्टमेंट है, कार्मिक डिपार्टमेंट, कार्मिक विभाग, ठीक है। कार्मिक विभाग का मंत्री भी यही था। सिंपल है, कार्मिक विभाग एक ऐसा मंत्रालय जो हमेशा देखिएगा संभवतः प्रायः, ये नहीं 100%, प्रायः चीफ मिनिस्टर के पास ही रहता है। कार्मिक विभाग क्या? कर्म, सारे कर्म कांड यहीं से होता है। सारे मतलब सारे विभाग को ये कार्मिक विभाग ही एक तरह से डायरेक्ट करता है, इसलिए ये हमेशा सीएम के पास रहता है। ये इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला सीएम, पहला होम मिनिस्टर और सूचना एवं संपर्क मंत्री और कार्मिक मंत्री जो था सब बाबूलाल मरांडी ही थे, ठीक है। और अब क्या याद रखिए, अभी जो झारखंड में पक्ष का लीडर कौन है? हेमंत सोरेन। विपक्ष का लीडर कौन है? बाबूलाल मरांडी, ठीक है। क्या है बाबूलाल मरांडी? विपक्ष का नेता अभी प्रेजेंटली, विपक्ष का नेता, ऑपोजिशन ऑफ लीडर कहा जाता है। ये भी याद कर लीजिए, करेक्ट क्वेश्चन है। और क्या याद कीजिएगा, देखिए ये पहले बीजेपी में थे, जब पहला गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी तो एनडीए की गवर्नमेंट बनी थी झारखंड में। एनडीए में कौन कौन सा घटक था इसका? बीजेपी प्लस आजसू, ये दोनों मिलकर पहला मंत्रिमंडल का गठन किया था, क्लियर। तो एनडीए से ये नाराज होकर फिर अपना एक नया पार्टी बना लिया था, जेवीएम। ये भी याद रखना पड़ेगा, झारखंड विकास मोर्चा, ठीक है। जेवीएम प्रजातांत्रिक, ये नाम था, प्रजातांत्रिक,
ठीक है, कब बनाया था भाई? 2006 में बनाया था और 2020 में ये पार्टी का विलय हो गया। इसमें बीजेपी में, ये अभी बीजेपी में अपने सारे नेताओं को लेके बीजेपी में चले गए और जेडीएम का अस्तित्व समाप्त हो गया। ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद एक बार अटल बिहारी के जब समय सरकार बनी थी सेंट्रल में, उस समय इसको क्या मंत्रालय दिया गया था? ठीक है, अटल बिहारी सरकार में जब बना था ये, तब इसको जो मंत्रालय दिया गया था दैट इज वन एवं पर्यावरण मंत्री। ठीक है, राज्य मंत्री, कौन सा दर्जा? कैबिनेट नहीं था, राज्य मंत्री। ठीक है, मंत्री 3 तरह के होते हैं इंडिया में। कैबिनेट मंत्री जो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद राज्य मंत्री सेकंड दर्जे का, और तीसरा नंबर उप मंत्री। तो इसको जो मंत्री था ये राज्य मंत्री था। ठीक है, वन एवं पर्यावरण विभाग का, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इतना आपको तो एकदम 100% याद रखना है। इसके बारे में बाबूलाल मरांडी के बारे में। अब हम लोग चलते हैं अर्जुन मुंडा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अर्जुन मुंडा ईस्ट सिंहभूम जिला में जन्म हुआ था इसका। ईस्ट सिंहभूम, ये याद रखिए। घोड़ा बांधा गांव, घोड़ा को बांध के रखा था इसके गांव में, शायद इसीलिए इसका नाम हो गया घोड़ा बांधा। ठीक है, और क्या याद रखिएगा? ये देखिए 3 बार सीएम बना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे युवा सीएम यही था, ना कि हेमंत सोरेन। देखने में लगता है कि हेमंत सोरेन सबसे युवा है, लेकिन नहीं, ये सबसे युवा अवस्था में सीएम बने थे। बस ये देखने में थोड़ा सा समय से पहले मुरझा गए, इस वजह से ये पता नहीं चल पा रहा है और कंफ्यूज ना हो जाए आपको। सबसे युवा सीएम यही बना था। ठीक है, ये देखिए पहले जेएमएम में था, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्य था ये पहले, बीजेपी से पहले। और वो जो एमएलए बने थे खरसावां से जीत के। ठीक है, खरसावां से जीता था। बाद में ये जमशेदपुर से एमपी बना था, ठीक है, इतना आपको याद रखना। यहाँ पे ये जो जेएमएम के सीट से जीता था, ये बीजेपी से एमपी बना था। ठीक है, बाद में ये बीजेपी ज्वाइन कर ली। ठीक है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। और क्या याद रखना पड़ेगा? जब बाबूलाल मरांडी सीएम था, इसको, ये भी तो बीजेपी का था, तो इसको कोई मंत्रालय दिया था। तो कौन सा मंत्रालय भाई? वो याद रखिए, समाज कल्याण मंत्री। झारखंड का पहला समाज कल्याण मंत्री कौन है? समाज कल्याण मंत्री फर्स्ट, झारखंड का पहला समाज कल्याण मंत्री कौन था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज अर्जुन मुंडा। ये याद रखना है। अभी इसको एक मंत्रालय दिया गया है सेंट्रल में, अभी बीजेपी गवर्नमेंट है ना सेंट्रल में, तो सेंट्रल में अर्जुन मुंडा का भी कौन मंत्रालय, कौन सा मंत्री है भाई? मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय मामलों के मंत्री। ठीक है, जनजातीय मामलों के मंत्री अभी कौन है प्रेजेंटली? दैट इज अर्जुन मुंडा। आपको याद रखना पड़ेगा, अर्जुन मुंडा देख लीजिए। और क्या याद रखना पड़ेगा? ये झारखंड तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष रह चुका है, झारखंड तीरंदाजी संघ। और इस दौरान झारखंड में बड़े बड़े खिलाड़ी थे और झारखंड ने बहुत ज़्यादा तीरंदाजी में प्रोग्रेस किया था, तो ये इसका प्रमोशन करके ये भारत तीरंदाजी संघ के भी अध्यक्ष है। ये इसको त्याग पत्र देके भारत तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष बने, तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष। ये भी याद रखना है। प्लस आप याद रखिए ये, ठीक है, इतना याद काफी है। अभी क्यों क्या है? अभी देखिए इसका एक और पोर्टफोलियो, ये बीजेपी पार्टी का जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है ना, दैट इज क्या? अध्यक्ष होता है वो जेपी नड्डा है। उसके बाद जो महासचिव होता है, महासचिव पोस्ट दूसरा सबसे बड़ा होता है, दैट इज वो कौन है? अभी बीजेपी का महासचिव कौन है? दैट इज अर्जुन मुंडा। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए इतना याद रखिए, एकदम ये सब याद रखना ही पड़ेगा आपको। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं शिबू बाबू के ऊपर। शिबू सोरेन के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है लंबा चौड़ा, उसको जाके आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ बताऊँगा तो आधा घंटा लग जाएगा। अब आधा घंटा का वीडियो उधर बना हुआ है।
ठीक है, उसे आप देख लीजिए। शिबू सोरेन के बारे में एक चीज याद कर लीजिए, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के बारे में, ये दोनों का जन्म एक ही गांव में हुआ है, बाप बेटा है तो होगा नहीं, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रामगढ़ जिला में जन्म हुआ है, गोला प्रखंड में जन्म हुआ है और नेमरा गांव इसका, शिबू सोरेन का भी और हेमंत सोरेन का भी। क्लियर, एक ही बात से दोनों क्लियर, एक ही दिन से दोनों शिकार। ठीक है, फिर मधु कोड़ा साहब, इसने तो कीर्तिमान हासिल किया है। मधु कोड़ा साहब का कीर्तिमान मैं बता नहीं रहा हूँ, आप लोग जानते ही होंगे। देखिए इसमें याद रखना, पहला निर्दलीय मंत्री मुख्यमंत्री, ठीक, निर्दलीय मुख्यमंत्री, और यह भारत का तीसरा था, थर्ड, भारत में थर्ड। इससे पहले भी दो महानुभाव बन चुके हैं। उनका नाम था, एक उड़ीसा में जो बने थे, विश्वनाथ दास था, विश्वनाथ दास उड़ीसा में, विश्वनाथ दास ये पहला सीएम था जो निर्दलीय बना था उड़ीसा का। दूसरा था नागालैंड में बना था, फिलांडर एंडरसन, हाँ फिलांडर एंडरसन भी नाम था, फिलांडर एंडरसन नागालैंड का। ठीक है, और ये तीसरा हमारे वाले, ठीक है। तो ये पहला निर्दलीय मुख्यमंत्री, बहुत बड़ा इसका पहचान है। इसका जन्म कहाँ हुआ भाई? इसका जन्म भी याद रखिए, पाताहातू गांव में, पाताहातू गांव, ठीक है, शायद वेस्ट सिंहभूम में। ठीक है, आपने गुआ का नाम सुना होगा ना, गुआ एरिया में, गुआ एरिया में इसका घर है। ठीक है, गुआ क्यों फेमस है? गुआ का नाम इसलिए जिक्र कर लिया क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये गुआ एक ऐसा जगह है जो जिसमें लोहे की खान है। ठीक है, लोहे की खान है और मैग्नीज की खान दोनों है। ठीक है, मैग्नीज की खान बहुत जगह है, गुआ, लिंटू, पहाड़पुर, कीरीपुर, कंसारी, बहुत सारे जगह, वो बाद का विषय है, बाद में पढ़ेंगे। गुआ इसलिए जो इसके एरिया का है, इसी के एरिया का है। चलिए, अब इसके बारे में ये मधु कोड़ा साहब क्या हो गए, ये इसने एक अलग पार्टी बनाया था मधु कोड़ा साहब ने। ठीक है, सबसे पहले ये आजसू के लीडर थे। ठीक है, आजसू के लीडर, फिर ये बने बीजेपी के लीडर। ठीक है, बीजेपी के लीडर। इसको एक बार नाराजगी हो गया, जिस सीट में खड़ा होना चाहता था बीजेपी ने नहीं खड़ा किया, तो ये निर्दलीय उस सीट से लड़ गए और जीत गए। और ऐसा करवट लिया मौसम में, इसको उसमें सीएम तक पहुंच गए। ठीक है, तो इसने एक नया पार्टी का जो फॉर्म किया था, उस पार्टी का नाम था जय भारत समानता पार्टी, जय भारत समानता पार्टी। इसमें इसने भी सोचा होगा भाई जब पार्टी बना रहा हूँ, छोटा पार्टी क्यों बनाए, बहुत बड़ा पार्टी बनाए, जय भारत समानता पार्टी। इतना बड़ा पार्टी बना दिया, तो जीता एक ही सीट, कोई बात नहीं। जय भारत समानता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? कैंची, कैंची, कैंची बना पाया, कैंची छाप था। ठीक है, उधर जेवीएम जो बनाया था बाबूलाल मराठी में, वो कंघी छाप था। ठीक है, और इसका कैंची छाप। जय भारत समानता पार्टी के साथ क्या दुर्घटना हुई, जीत ही नहीं रहा तो क्या करेगा, तो फिर इसने कांग्रेस में इसका विलय हो गया। जय भारत समानता पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। ये आपको याद रखना पड़ेगा कब विलय हुआ। देखिए, बना ये 2009 में और 9-18 2018 में क्या हुआ, कांग्रेस में विलय हो गया। ठीक है, ये इसकी वाइफ गीता कोड़ा और मधु कोड़ा मिलकर कुछ दिन तो पार्टी को खींचा था, लेकिन ज़्यादा दिन तक खिंचाया नहीं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा मधु कोड़ा के बारे में, इतना ही काफ़ी है। उसके बाद अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन के बारे में एक वीडियो मैं बनाऊंगा। ठीक है, फिलहाल हेमंत सोरेन के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ते। हेमंत सोरेन के बारे में एक बार याद रख लीजिए कि इसको एक प्राइज, बहुत फेमस प्राइज मिला था, वो आपको याद रखना पड़ेगा, चैंपियंस ऑफ चेंज, चैंपियन ऑफ चेंज, प्रेसिडेंट ने दिया देता है। ये अपनी विधानसभा क्षेत्र जो था उसका कहाँ, बरहेट और बरहेट साहिबगंज में है, और दुमका इसका
चुनाव क्षेत्र रहा, इसमें अच्छा काम करने के लिए पूछा जाएगा किस सीएम को चैंपियंस ऑफ चैन का प्राइज मिला है झारखंड में, दैट इज हेमंत सोरेन। कम से कम इतना याद रख लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़े रघुवर दास। रघुवर दास का सबसे फेमस स्लोगन क्या है? हाथी उड़ रहा है। चलिए रघुवर दास के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए, क्या क्या जानना चाहिए आपको। रघुवर दास पहला नॉन ट्राइबल सीएम, फर्स्ट नॉन ट्राइबल सीएम। अब तक जो भी बना है सब ट्राइबल ही बने हैं, ठीक है। और इसके बारे में याद क्या करना है? फुल टर्म, अपना पूरा टर्म पूरा करने वाला पहला सीएम, फुल टर्म। अभी तक किसी सीएम ने फुल टर्म नहीं पूरा किया है, सब आयाराम और गयाराम जी था, ठीक है। कितने बन गए लेकिन किसी ने पूरा नहीं कर पाया फुल टर्म सीएम पूरा करने वाला अभी तक का। इस बार लगता है हेमंत सोरेन का बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट फुल टर्म ये करने वाला ये हो गया। और इसी के कार्यकाल में जो द्रौपदी मुर्मू अभी रिटायर हुई ना, ये भी पहला, द्रौपदी मुर्मू पहला राज्यपाल है जिसने फुल टर्म 5 साल, फुल टर्म होता है ना, 5 साल तक अपने पोस्ट को होल्ड करके रखी। तो दोनों का कार्यकाल लगभग पैरेलल चला। तो रघुवर दास फर्स्ट चीफ मिनिस्टर एंड द्रौपदी मुर्मू फर्स्ट गवर्नर, क्लियर, जिसने अपने फुल टर्म पूरा किया। बाकी जितने भी अपने पढ़ा से सत्यराजीव फारूक, ये सब जितने भी और उससे पहले भी जो थे प्रभात कुमार, सब आयाराम गयाराम ही साबित हुआ। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं झारखंड का पहला श्रम मंत्री। देखिए बाबूलाल पांडे पहला सीएम बना था तो मंत्री पद किसी ने देगा? अर्जुन मुंडा को दिया था समाज कल्याण मंत्री, इसको क्या दिया था? श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर। झारखंड का पहला लेबर मिनिस्टर अगर पूछ दे आपको तो बोलिए रघुवर दास, क्लियर। देखिए यहाँ से क्या हुआ था, शिबू सोरेन ने 2 बार सरकार बनाया था, एक बार बीजेपी के सपोर्ट में, एक बार कांग्रेस के सपोर्ट में। जब बीजेपी के सपोर्ट में बनाया था तो रघुवर दास को डिप्टी सीएम का पोस्ट दिया था, डिप्टी सीएम, डिप्टी नहीं होता, डिप्टी होता है, डिप्टी सीएम का पोस्ट दिया था। प्लस कौन सा मंत्रालय दिया था? अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, अर्बन डेवलपमेंट में क्या? शहरी विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, ठीक है। तो शहरी विकास मंत्रालय का पोस्ट को भी सुशोभित सुसज्जित कर चुका है और डिप्टी सीएम का, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि झारखंड का कौन सा मुख्यमंत्री जेपी मूवमेंट से जुड़ा था? जेपी मूवमेंट, जेपी मूवमेंट आपको पता ही होगा, बहुत खतरनाक हुआ था इमरजेंसी काल में। जयप्रकाश नारायण ने पूरे देश को खड़ा कर दिया था, दूसरी बार देश को पूरा खड़ा किया था अन्ना हजारे ने। जेपी मूवमेंट में बहुत ही बड़ा मूवमेंट हुआ था इंदिरा गांधी के खिलाफ। उसमें बड़े बड़े नेता, बहुत छोटे बड़े मंझले सब टाइप के नेता को जेल में ठूस दिया गया था। उस दौरान झारखंड के नेताओं में किसको ठूसा था? सीएम में से रघुवर दास को ठूसा था। कहाँ? गया जेल में, ठीक है, गया जेल में, ठीक है। तो ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। मेरे ख्याल से अच्छा खासा चीज़ बता दिया झारखंड के मुख्यमंत्री से रिलेटेड, ठीक है। और कुछ भी बचेगा तो आता जाएगा, जितने भी आगे भी वीडियो में बचा हुआ चीज़ कवर करता